और चलिए अब रुक कर रहे हैं सिटी 60 की ओर। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज 16वां दिन है और राजगढ़ में आज की यात्रा का समापन होगा। बीजवा गांव में रात्रि विश्राम, तो वहीं कल हरियाणा में प्रवेश करेगी यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। बोले, यात्रा ने एनडीए सरकार को हिलाकर रख दिया है और राजस्थान में हमारे लिए वरदान साबित हो रही है यात्रा। राहुल गांधी जी की यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, इसने एनडीए गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अमित शाह जी घबरा गए हैं। बीजेपी के नड्डा साहब ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बीजेपी वाले विचलित हो गए हैं, चिंतित हो गए, इसलिए मीडिया में दबाव है उनका। तो सीएम अशोक गहलोत का अग्निवीर योजना को लेकर निशाना। कहा, कम उम्र में बच्चों को अग्निवीर बनाना सही नहीं। मंच पर जयराम रमेश भी मौजूद रहे। आप किस दिशा में देश को जाना चाहते हैं? अग्निवीर लेके आगे हो। ये अग्निवीर बना क्या है? 4 साल की सर्विस, 18 साल में प्रवेश करो, 22 साल में निकल जाओ आप। 22 साल बाद में बच्चा करेगा क्या? आजकल तो बच्चे शादी 25, 26, 27, 28 पे करते हैं। ये मजाक नहीं है क्या? बोल नहीं रहे क्योंकि कह दिया जो बोलेगा मुकदमा दायर हो जाएगा, उसको नौकरी कोई नहीं मिलेगी। यात्रा के दौरान दिलचस्प तस्वीर यहां पर देखने को मिली, जहां पर राहुल गांधी बच्चों से मिले और उनके साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान बच्चों ने जूडो कराटे में अपना कौशल भी दिखाया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा, केवल अपनी छवि सुधारने के लिए राहुल गांधी ने निकाली यात्रा। हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है कि भारत को तोड़ने का काम किसने किया। जनता को गुमराह करने के लिए निकाली जा रही है भारत जोड़ो यात्रा। भरतपुर में 23 दिसंबर को आरएलडी की किसान सभा का आयोजन और सीएम अशोक गहलोत यहां पर छात्राओं और महिलाओं कृषकों से करेंगे मुलाकात। और आपको बता दें कि यहां पर 51 छात्राओं को स्कूटी वितरण और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 3 करोड़ 5 लाख रुपए के लोन पत्र बांटे जाएंगे। आरसीए का चुनाव हुआ दिलचस्प। वैभव गहलोत और सीपी जोशी के जिले के पदाधिकारी का आरसीए में नामांकन। राजसमंद जिला सचिव गिरिराज सनाढ्य ने यहां पर नामांकन भरा है। राजसमंद के जिला संघ के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी और कोषाध्यक्ष हैं वैभव गहलोत। वैभव गहलोत ने चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा को नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन भरने के बाद वैभव गहलोत ने यहां पर आरएस नांदू से मुलाकात की और नांदू ने वैभव गहलोत से कहा कि जब कोई साथ नहीं होगा तब हम साथ देंगे। तो बिल्कुल हमारी कोशिश है और पहले भी हमने, आपने देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय मैच आया था और अब भी हमारी कोशिश है कि हम लोग आने वाले समय में आईपीएल के साथ साथ हम दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मैच भी, अगर बीसीसीआई की मेज़बानी हमें मिलती है तो हम उसको अच्छे तरीके पूरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भोंगरा गांव पहुंची और गैस त्रासदी पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की और ढांढस बंधाया। राजे ने भोंगरा गांव को गोद लेकर ब्लास्ट में ध्वस्त मकान का पुनर्निर्माण करने का बीड़ा उठाया है। मैंने पीड़ितों को गोद लेने का कहा और साथ में पीड़ित परिवारों को गोद लेने का कहा। फिर गांव नेचुरली जितनी मदद गांव के अंदर भी हो सकती है वो तो है ही है, परंतु सबसे पहले कंसंट्रेट अपन करें जिन लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा। दुख की बात तो यह है कि इतने सारे लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, परंतु इनको देख के मेरे को लगा कि चलो 6 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को डीप बर्न्स होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने मेरे को ये आश्वस्त किया है कि अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ समय लग सकता है परंतु ठीक हो जाए। तो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जोधपुर के भोंगरा गांव जाकर पीड़ितों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही जोधपुर के एमजीएच में भर्ती घायलों और परिजनों से मुलाकात की है। चिकित्सकों से भी इलाज के बारे में जानकारी ली।
इसमें सब लोगों को संवेदना भी दी हमने और बहुत अधिक मौतें हुई। 35 लोग मारे गए हैं, 15 से 16 लोग अस्पताल में। तो आर्थिक मदद की हम सब करनी चाहिए और मुझे लगता है कि उनको दोबारा स्थापित करना पड़ेगा। बहुत दुख है और परिवार को बचा ही नहीं कमाने वाला, देखभाल करने वाला। तो एक पैकेज कहीं ना कहीं संस्थाओं जो दे पाए हैं इसको और इसमें जितनी मदद हो सके संभव करनी चाहिए। तो वहीं बारां के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजकीय महाविद्यालय के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। लोगों के साथ में सिर्फ चुनाव के समय, चुनाव के लिए लाभ लेने के दृष्टिकोण से इस तरह के शगुफों को राजस्थान की जनता जानती है। राजस्थान के लोग जो स्वाभिमानी लोग हैं, राजस्थान के लोग जिनका अपमान अशोक गहलोत सरकार ने किया है, राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जिस तरह से खराब किया है, राजस्थान को जिस तरह से भ्रष्टाचार की राजधानी बनाया, बलात्कार की राजधानी बनाया, राजस्थान की जनता इन सिलेंडरों से नहीं, आपके आचरण व्यवहार, आपके एमएलए के भ्रष्टाचार, उसके ऊपर जाकर वोट देना है। बीकानेर नगर निगम में आवारा श्वानों का राज देखने को मिल रहा है और एक और शहर में नगर निगम के कार्यालय में ही आवारा कुत्ते घूमते हुए देखे जा रहे हैं, तो वहीं निगम में मौजूद कर्मचारी भी इन्हें भगाने की जहमत तक नहीं उठाते। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में विगत दिनों हुए गौकशी कांड के मामले में जनाक्रोश अब भी शांत नहीं हुआ है। गंगापुर सिटी में गौमाता संघर्ष समिति द्वारा सर्व समाज के लोग लगातार क्रमिक धरना और इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को बेनकाब नहीं करके गिरफ्तार नहीं कर दिया जाता, तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, इसलिए हमने क्रिमिनल अनशन शुरू किया है और अगर क्रिमिनल अनशन के बाद में भी उन्होंने आरोपियों को नहीं पकड़ा, तो शेष आरोपी 4 आरोपी हैं, उनको नहीं पकड़ा तो महापड़ाव और महा आंदोलन, राजस्थान स्तर का आंदोलन गंगापुर के अंदर होगा। उसकी जिम्मेदारी पुलिस पर होगी, प्रशासन पर होगी। डीजीजीआई की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई। डीजीआई ने यहां पर प्रदेश में कई बड़े बिल्डरों पर शिकंजा कसा है। जीएसटी और सीजीएसटी चोरी के मामले में कार्रवाई की गई है। पिछले 2 महीने में बिल्डर्स का रिकॉर्ड खंगाला गया। जांच में कई रियल एस्टेट कारोबार में सामने आई है भारी अनियमितताएं। प्रदेश के ऊर्जा विभाग का पावर मैनेजमेंट हुआ फेल। विद्युत की मांग रिकॉर्ड 600, यहां पर 1600 मेगावाट के पार पहुंच गई है। तो वहीं संभाग मुख्यालय को छोड़कर प्रदेश में आज से बिजली की कटौती शुरू हो और ग्रामीण इलाकों में अघोषित रूप से 3 घंटे की बिजली कटौती पहले से जारी है। मुलायत थाना क्षेत्र के झज्जू गांव में चोरों ने लाखों रुपए की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और चोर रेकी करके सोने घर को निशाना बना रहे हैं। चोरों ने तसल्ली से घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। ताला टूटा है और पुलिस कार्रवाई की है। पुलिस ने फिंगरप्रिंट देखे हैं, सुबह वो वापस आके देखेंगे। लाखों रुपए की चोरी हुई है, सामान बिखर गए हैं, सारे ताले टूट गए हैं। अब लगभग मैं बता नहीं सकता हूँ, घर वाले अभी आएंगे तो बताएंगे। तो वहीं भरतपुर की नदबई में भी चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। घर में घुसकर कार चोरी की कोशिश की, मालिक के विरोध करने पर गोली मार दी और सैनी समाज का नदबई थाने पर प्रदर्शन। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में राजकीय कॉलेज में नशेड़ी प्रिंसिपल का हंगामा देखने को मिला। शराब पीकर कॉलेज पहुंचे प्रिंसिपल अशोक कुमार मीणा ने जमकर हंगामा किया। छात्रों से भी यहां पर धक्का मुक्की की। वहीं हंगामा करने पर छात्रों ने धक्का मारकर प्रिंसिपल को कॉलेज के बाहर निकाला और पहले भी कई बार शराब के नशे में प्रिंसिपल हंगामा कर चुका है और इसके साथ ही विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया। उधर भामाशाह मोहित छाबड़ा ने भी विद्यार्थियों का समर्थन किया है। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने अफीम और ब्राउन शुगर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने उनके घर में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। दोदो पुलिस ने गाड़ी लूट की वारदात के मुख्य सरगना सत्या और सत्यनारायण गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है और पड़ासोली साखून मार्ग पर पीड़ित के साथ मारपीट करके उसे सड़क किनारे पटक कर नकदी, मोबाइल समेत गाड़ी लूट कर फरार हो गए थे।
रानीवाड़ा के जेतपुरा निवासी राजस्थान गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रताप राजपुरोहित के मकान में चोरी हुई और चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। राजसमंद के कुआरिया थाना इलाके में कंबल वाले बाबा के शिविर के पास मिला दिव्यांग का शव। खेत में बबूल की झाड़ियों में शव पड़ा मिला और जेब में मिले आधार कार्ड से शिनाख्त हुई है। कंबल वाले बाबा के शिविर में उपचार कराने के लिए आया था मृतक। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने किला गेट के पास से मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना के बाद से तकरीबन 2 महीने से फरार चल रहा था। पावटा स्थित बस स्टैंड के पास हाईवे पर हरियाणा रोडवेज बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई और इस हादसे में ट्रेलर के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। श्रीगंगानगर के चुनावड़ में क्षेत्र के गांव ततारसर के पास घनी धुंध के चलते आज लोक परिवहन बस और कैंटर की सामने से टक्कर हो गई और इस हादसे में कैंटर चालक की टांगे यहां पर टूट गई हैं, तो वहीं एक अन्य घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। अजमेर के किशनगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 3 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हुई है। जालौर के चितलवाना में नर्मदा नहर की भीमगोड़ा वितरिका में छात्र गिर गया। कई घंटों से स्थानीय तैराक वहां पर तलाश कर रहे हैं। नायब तहसीलदार विरमाराम बिश्नोई और चितलवाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। शाहपुरा इलाके के हाईवे स्थित जयपुर तिराहे के पास तेज गति से आ रही पिकअप आगे चल रही ट्रक से टकरा गई। पिकअप के आगे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। उधर हादसे में पिकअप सवार 2 लोग घायल हुए हैं। डूंगरपुर जिले के सीदड़ी गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। अपने खेतों में मवेशियों को लेकर यहां पर लौट रहा था और इस दौरान डीपी में हुए शॉर्ट। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।